स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एके फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसका पार्ट 1 हो चुका है। उसमें हम लोग कुछ फार्मूला किए थे। तो हम लोग पार्ट वन हो चुका है, तो हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। तो पार्ट 1 यदि आप नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए तो वही से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसका फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा का लंब बटे कॉन, कॉस थीटा का आधार बटे कॉन, ये सब पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले हम कुछ जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज हम कल भी बताए थे, लेकिन आज भी आप लोग को बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर जो है एक त्रिभुज है। तो ये अभी पूरी तरह से जो है समकोण त्रिभुज नहीं बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंगल देना पड़ेगा 90 डिग्री का, तब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज जो है उसमें 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके सामने वाला जो भुजा है, तो कल हम बताए थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एच। उसके बाद नीचे वाला जो भुजा है, इसको कहते हैं हम लोग आधार, इसका शॉर्टकट होता है बी। उसके बाद जो है ये जो है सीधा एकदम खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग लंब, यानी शॉर्टकट में इसको कहते हैं हम लोग क्या, पी, परपेंडिकुलर। यानी पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी है, जानना चाहिए। तो यहां पर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। तो फिर से हम बोल देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हम विभिन्न तरीका से लिख सकते हैं, जैसे कि कर्ण बराबर हमको लिखना है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो बन जाएगा क्या, रूट। क्या बन जाएगा, रूट। तो रूट बन गया, रूट के अंदर ये दोनों हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण बराबर। तो अभी हमें कर्ण का जरूरत होगा, इस प्रकार से निकाल लेंगे। लंब का जरूरत होगा तो लंब का भी निकालना होगा, आधार का जरूरत होगा आधार का भी निकालना होगा। तो हम लंब के निकालते हैं। तो देखिए, लंब स्क्वायर बराबर जो होता है, अब लंब जब निकालेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, ये प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कर्ण स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा, और ये प्लस में तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो अब जो है, तो लंब, तो हमको तो लंब निकालना है, लेकिन यहाँ पर लंब स्क्वायर है, तो लंब जो निकालेंगे हम लोग, तो लंब, अब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट। इस साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका लंब बराबर। तो अब हम कर्ण निकाल चुके हैं, लंब निकाल चुके हैं, तो हमको आधार का भी जरूरत पड़ेगा। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर, तो ये लंब स्क्वायर जो प्लस में है, इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर से घट जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर से घट जाएगा लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो अभी तो हमको आधार निकालना, लेकिन यहाँ पर आधार स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो आधार बराबर होगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको जानकारी रखना है, ये एनी टाइम काम करेगा। आप जो 8.1 बनाएगा तब पर भी आपको जरूरत पड़ेगा, 8.2 में भी जरूरत पड़ेगा, 8.3 में भी जरूरत पड़ेगा, 8.4 में भी जरूरत पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के जरूरत पड़ेगा। तो ये हुआ, एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको कर्ण निकालना है, तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको लंब स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हमको लंब निकालना है, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हमको आधार स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हमको आधार निकालना है, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग अब जो ये फॉर्मूला जान लिए, तो अब 8.1 हम लोग पूर्ण तरह से बना सकते हैं। तो
अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 8.1 में। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर सवाल यह है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो, फिर से त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या हो, बी समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री हो। ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई भी सवाल बनाने से पहले आपको क्वेश्चन 100% समझ में आना चाहिए, तब ये सवाल पर भरपूर पकड़ होगा, नहीं तो सवाल में पकड़ नहीं होगा। आपको सवाल बनता क्यों नहीं, दो रट्टा हो गया। यानी कि सवाल के साथ साथ आपका सोल्यूशन पर भी पकड़ होना चाहिए, दोनों पर। सोल्यूशन बन रहा है, सवाल मालूम ही नहीं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझना चाहिए, चारों एंगल समझना चाहिए। तो फिर से हम बता रहे हैं, कहता त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में साइन ए और कॉस ए, दूसरा नंबर में साइन सी कॉस सी दिया हुआ है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हमको दिया गया क्या है, एबीसी। क्या एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी हम बना लेंगे। अब ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा। जैसे यहां हम त्रिभुज तो बना लिए, त्रिभुज बना लिए हम, क्या ए बी सी, लेकिन त्रिभुज बनाने से नहीं होगा, इसमें हमको यह देखना पड़ेगा बोल क्या रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण का मतलब क्या, बी 90 डिग्री, यानी यहां पर बी क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अब ये क्या हो गया, समकोण। अब जो कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर कहां पर है, तो ए बी यानी ए बी ये भुजा है, ये कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बीसी जो कह रहा है 7 सेंटीमीटर, बीसी क्या सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद जो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस त्रिभुज में कुछ न कुछ आधा अधूरा लगता होगा। देखिए ए बी का मान तो 24 सेंटीमीटर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया, लेकिन ए सी का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसका मान निकाल के तब हम ये पूरा का मान, यदि यहां पर जो दिया है 1 नंबर 2 नंबर, तब निकालेंगे। तो हमको तीनों भुजा चाहिए, लेकिन हमको दिया क्या गो है, दुइये गो ना। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कौन क्या है। यानी जैसे हमको बताए, हम जो बताए थे आपको कि आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, वो जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहां पर आपको हम बताए थे 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। तो यहां पर लिख देंगे कर्ण, या शॉर्टकट आप लिखना चाहते हैं तो एच लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। उसके बाद उसमें जो नीचे वाला जो होता है भुजा, इसको कहते हैं हम लोग आधार। हम जानकारी के लिए भी बोल रहे हैं, बाद में आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। उसके बाद ए बी जो है, जो सीधा रहता है, इसको कहते हैं हम लोग लंब। क्या कहते हैं, लंब। शॉर्टकट में इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं बी। ये जानकारी हुआ तो आप निकाल सकते हैं। तो हम अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताए पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण कैसे निकाला जाता है, आधार कैसे निकाला जाता है, लंब कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हमको चाहिए क्या, तो हमको आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है, आधार कर्ण निकालना, तो कर्ण का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम पहले सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको जो क्या दिया है, तो ए बी दिया है, यहां पर लिखेंगे ए बी। ए बी है क्या, तो लंब, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा लंब बराबर कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया है, तो लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। बीसी क्या है, आधार, तो यहां पर लिखेंगे बीसी, इसको क्या कहा जाता है, आधार, बराबर कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर, तो यहां पे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एसी, ये क्या है, कर्ण, तो एसी बराबर कर्ण दिया है, तो कुछ है ये नहीं, तो यहां पर हो जाएगा वाट। तो हम आपको अभी जस्ट बताए कर्ण बराबर सूत्र होता है। तो उस कर्ण बराबर सूत्र कहां से आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर अभी जस्ट सूत्र बताया आपको, कर्ण बराबर होता है रुडंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रुडंडर लगाएंगे फिर, तो आपका मान क्या दिया है, लंब, यानी लंब का मान तो दिया है यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार का मान तो दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576, तो
तो 24 का स्क्वायर नहीं निकालने होता, डायरेक्ट निकालेंगे यार। 24 गुना 24 करना है इसे, ऐसा गुना है तो बच्चा वाला गुना करेंगे, एकदम डिटेल में करना है हम लोग को। 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5 आया 576। यहाँ पर लिख देना है 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, तो ये तो हो जाएगा 7 7 49। तो आप टोटल का आप जोड़िए, टोटल को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, बराबर देंगे यहाँ पे रूट अंडर 6 9 9 6 15 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6 625। तो आपका 625 वर्गमूल मालूम होना चाहिए। अब जिसको मालूम ना वो क्या करेगा, तो वो खंडीकरण करेगा, जोड़ा मिलेगा तब रूट से बाहर निकालेगा। तो हम आपको बता देते हैं 625 जो है 25 का क्या है, वर्गमूल है। तो 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। या आप 25 गुना 25 कीजिएगा, 25 गुना 25 तो 625, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी 25 गुना 25 कर दीजिए। तो 25 गुना 25 25 क्या हुआ, 2 गो, तो यहाँ कर दीजिए 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कटेगा रूट, क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप कर्ण निकाल चुके हैं, कर्ण निकाल चुके हैं, लंब है, आधार है, आप इसका निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल, तो हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। ए बी का मान हम लोग को दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया हम लोग को 7 सेंटीमीटर, और ए सी का मान यानी कि कर्ण का मान नहीं दिया हुआ था, जिसको हम लोग क्या किए, निकालिए 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे पहला नंबर में दिया है साइन ए कोमा कॉस ए, तो अब साइन ए कोमा कॉस ए, अब इसको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसमें हम कुछ जानेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग निकाले, आधार 7 सेंटीमीटर है, आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी लंब दिया है 24 सेंटीमीटर, कर्ण नहीं दिया था तो हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब मान निकालेंगे, जैसे हम साइन ए है तो साइन ए का जब मान निकालेंगे हम, तो ये क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हमको ये नहीं करना है कि लंब बटे कर्ण, डायरेक्ट लंब ये है कर्ण ये है, इसका मान रख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग को थीटा के हिसाब से यानी कि कोण के हिसाब से हमको लंब छुट जाना पड़ेगा और आधार छुट जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये है ये कर्ण है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण फिक्स रहता है। चेंज होता है तो एक ही बार आधार चेंज होगा या तो लंब चेंज होगा, यही दो भुजा चेंज हो सकता है, कर्ण नहीं चेंज होगा। तो हमको अब एंगल के हिसाब से यानी थीटा के हिसाब से हमको पहचाना पड़ेगा कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या दिया है साइन ए, यानी साइन ए, तो ए यानी कि एंगल क्या दिया है यहाँ पे ए, तो ए के सीधा सामने में देखिए जो भुजा है वही हो जाएगा लंब, तो ए के सीधा सामने में ये भुजा है यानी कि बीसी, यही हो जाएगा लंब। और उसके बाद जो बचेगा ये तो कर्ण फिक्स है, बचा क्या ए बी, यानी ये हो जाएगा आधार। तो यहां पर लंब के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीसी, बीसी, और कर्ण के जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी कर्ण के जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी, ए सी, तो यहां लिखेंगे ए सी। तो बीसी का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7, और एसी का मान कितना दिया हुआ है, अभी जस्ट निकाले हम लोग 25 सेंटीमीटर, एसी कर्ण हमारा 25, यानी आप लिख देंगे 25। ये पहला आंसर आपका हो चुका है। उसके बाद कॉस ए निकालना, तो कॉस ए भी ऐसे ही निकालना एंगल के हिसाब से। तो कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, तो अब हमको फिर कॉस ए यानी एंगल लगना, तो ए का सामने वाला हो जाएगा लंब, बचा क्या कर्ण तो फिक्स है, बचा क्या आधार, यानी कि ए बी हो जाएगा आधार। तो यहां पर हमको लिखना है ए बी बट्टे में कर्ण क्या है, तो फिक्स है कर्ण ए सी, तो ए सी। तो ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान यहां पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी है, तो ए बी का मान है 24, तो 24, और ए सी का मान अभी जस्ट निकाले हम लोग 25, तो 24 बटे 25, ये हो गया दूसरा आंसर। अब फिर एक नंबर हम लोग रोमन 1 बना लिए। अब 2 नंबर में भी दिया है कि साइन सी कोमा कॉस सी, यानी कि आप इसमें एंगल चेंज करके वही दे दिए, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पर भी साइन सी है कॉस सी है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है चेंज है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पे सी है। तो अब हम लोग को सी एंगल लेना है, सी हिसाब से करना पड़ेगा। तो फिर हम लिखेंगे साइन सी, साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी इसका फॉर्मूला होता है, अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण। तो अब हम लोग को सी देखना है, यानी सी एंगल कहां है, तो सी हमारा एंगल यहां पर है,
तो इसके सामने हम सीधे देखेंगे, इसके क्या देखेंगे, सामने। तो सी का सामने ये है, यानी कि सी के सामने, यानी कि थीटा यानी एंगल का सामने वाला जो रहेगा वही लंब कहलाएगा। तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये। और ये तो कर्व फिक्स है, कर्व कभी भी चेंज नहीं होता। बीसी हो गया, क्या हो गया, बीसी आधार। बीसी क्या हो गया, आधार। तो यहां पर हम लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी लिखेंगे। कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी लिखेंगे। तो ए बी का मान है कितना, तो ए बी का मान कितना है यहाँ पे 24। उसके बाद ए सी का मान है कितना, तो 25, तो 24 बटे 25, ये क्या हो गया, आंसर हो गया पहला। फिर दिया हमको कॉस सी, तो कॉस सी हो दिया, तो कोई बात नहीं, कॉस सी भी निकाल देंगे। तो कॉस सी, अब कॉस सी, तो कॉस का मान, कॉस का क्या होता मान, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आप कॉस सी दिया यानी कि थीटा सी दिया है, तो इसके लिए आधार क्या होगा, तो सी के सीधे सामने लंब हो गया, कर्ण फिक्स है, तो बचा क्या, बीसी, यही हो गया आधार। तो आधार तो क्या हुआ, बीसी, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बीसी बटे कर्ण क्या हो गया, एसी, तो एसी। तो बीसी का मान है कितना, तो बीसी का मान है 7, तो 7। उसके बाद एसी का मान है 25, ये क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग जो करेंगे तो 8.1 में जितना सवाल है सब क्लियर करेंगे। अभी हम फिलहाल 1 नंबर बताए हैं, उसके बाद 2, 3, 4 सब जाएंगे जितना है। यदि आपको पूरा मैथ पढ़ना है तो पूरा मैथ इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल का नाम है एके फैमिली क्लासेस, एके फैमिली क्लासेस। इस चैनल पर मैथ भी नहीं, 10th क्लास का, बिहार बोर्ड का 10th क्लास का जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, आर्ट्स हुआ, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा। तो इसलिए ये चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब अभी जो हम फिलहाल 1 नंबर सवाल बताए हैं, तो जितना हम 8.1 का फॉर्मूला बताया है, 1 नंबर सवाल 8.1 में घुस चुके हैं। अब जो हम लोग का पार्ट 3 आएगा उसमें 8.1 का 1 नंबर तो हो चुका है, 2 होगा, 3 होगा, 4, इसी हिसाब से हम वीडियो डालते जाएंगे। आप लोग यदि नोट्स यदि आप लोग को चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग अच्छा तरीका से बना लीजिएगा। धन्यवाद।